नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे तीन बड़ी खबरों पर, प्रदेश की उन तीन बड़ी खबरों का जिनकी सीधा सरोकार जनता से है। तो सबसे पहले बड़ी खबर में मॉक ड्रिल की। यूपी में कल सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और ये मॉक ड्रिल क्यों की जा रही है ये बताएंगे। कौन कौन से जिले ए कैटेगरी में है, बी कैटेगरी में है, सी कैटेगरी में है। इसके अलावा बताएंगे कि आज जब ये ऐलान किया गया कि कल 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, सभी जिलों में होगी, तो उसके लिए क्या तैयारियां रही, सिविल डिफेंस के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ये हालात क्यों हुए हैं। तो इस पर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी और लखनऊ से संवाददाता जुड़ेंगे पंकज चतुर्वेदी, साथ ही बुलंदशहर से हमारे संवाददाता सुमित शर्मा। तो पहले बात मॉक ड्रिल की। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत एक के बाद एक तैयारी कर रही है कि कैसे उस हमले का जवाब दिया जाए हर स्तर पर। केंद्र सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी के तहत यह तय हुआ कि 7 मई को देश के तकरीबन 300 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। यूपी के भी सभी जिलों को में मॉक ड्रिल की जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पर जानकारी दी और क्या कहा, पहले सुनते हैं डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाई हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में, 2 जिले सी कैटेगरी में, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सभी जिलों और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। ये तो अभी ड्रिल कर, ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीजों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जाता है। तो समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय कर सकते हैं, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन, अदरवाइज अभी तक विकल्प किया जाना है और सभी वर्ग। तो आपने सुना प्रशांत कुमार डीजीपी को और मेरे साथ अब मैं सीधे चलूंगा सबसे पहले अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी के पास। पंकज जी, ये फैसला आप जरा दर्शकों को समझाएं क्यों जरूरी है और किस तरीके से केंद्र सरकार का जो भी नोटिस जारी हुआ है, इसके क्या मायने हैं कि अब सबको बता दिया है पड़ोसी की कल एलओसी पर, भारत पाकिस्तान एलओसी पर एक्सरसाइज भी करने जा रही है। देखिए, ये फैसला इसलिए जरूरी है पुष्कर, क्योंकि जिस स्थिति में हम अभी खड़े हैं और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंस सिचुएशन है, तो ये तय माना जा रहा है कि युद्ध की स्थिति पर, युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि युद्ध के दरमियान जो हमारे सिविलियंस हैं उनको क्या करना है। अगर हमारा विरोधी देश अगर हम पे हमला करता है तो हमें किस तरीके से तैयार रहना है। और उसके लिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम जिलों को 3 कैटेगरी में चिन्हित किया गया है। एक कैटेगरी है जिसमें बुलंदशहर आता है, और बुलंदशहर क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर किस तरह के प्लांट हैं जो हमारे लिए डिफेंस के लिए, नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि डिफेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां तक सवाल है कैटेगरी
सी का, तो कैटेगरी सी में भी 2 जिले हैं, मुजफ्फरनगर और बागपत, और बाकी तमाम कैटेगरी बी में रखे गए। इसलिए इन तीनों को कैटेगराइज किया गया है। लेकिन आपको यह बता दें कि जब मॉक ड्रिल होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों का किस तरह का समन्वय स्थापित हो, अगर किसी तरह की आपदा या विपदा आती है तो उस समय लोगों को कैसे व्यवहार करना है, अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो आप एक तरीके से समझिए कि डिजास्टर के समय में किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, उससे पहले क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, अगर कोई इस तरह की बात होती है तो एक सिविलियंस को क्या करना है, सिविल डिफेंस के लोगों को क्या करना है। इन तमाम चीजों को मॉक ड्रिल के जरिए हम लोगों को बताते हैं, प्रशासन लोगों को बताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मई को पूरे देश में 295 जिले में ये किया जा रहा है। तो ये बेहद अहम दिन है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1971 में जब वॉर हुआ था, और खास तौर पर वो दिन था 5 दिसंबर। 5 दिसंबर के दिन यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने जोरदार तरीके से विरोध किया था कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि अब बांग्लादेश बना है, वेस्ट पाकिस्तान कहर मचा रहा है, और उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। और उसी तरीके से आप देखिए इस 5 मई को भारत प्रेजेंट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की क्लास लगाई गई। अन्य देशों ने उससे पूछा कि तुम्हारा लश्कर तैयबा क्या करता है, तमाम तरह के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरह की वारदात में इन्वॉल्व हैं, और तुम एज ए बतौर कंट्री तुम उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हो, सपोर्ट करते हो। तो इस तरीके से पाकिस्तान की मिट्टी पलीत की गई। अब सवाल ये उठता है कि 5 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख तब और 5 तारीख फिर यूएन में, और उसके बाद ये जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है वो साफ इंडिकेट करता है कि किस तरीके से वार के मुहाने पे खड़े हैं और कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए देश खड़ा है। और ऐसी स्थिति में हमारे लोगों की क्या जिम्मेदारी है, सिविल डिफेंस के लोग कैसे हमारे सिविलियंस के साथ समन्वय बनाएंगे, कोई आपदा विपदा आती है तो कैसे हम तैयार रहेंगे, हमें कैसे बिहेव करना है। इन तमाम चीजों के बारे में हमें सेंसिटाइज किया जाता है, लोगों को सेंसिटाइज किया जाता है। इसीलिए ये बेहद के लिए सीधे चलते हैं सुमित शर्मा के पास, जो उत्तर प्रदेश का सिंगल ए कैटेगरी सिटी है। वहां पर क्या तैयारियां हैं, जो आज आपकी प्रशासनिक लोगों से बात हुई, किस तरीके का सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है पावर प्लांट के पास, इन सब बारों में बात करेंगे। तो सुमित, क्या तैयारी है मॉक ड्रिल को लेके कल? और वैसे भी सीआईएसएफ के अंडर में है पूरा पावर प्लांट, वहां पे 3 टियर सुरक्षा है, तो वहां तो कोई कुछ पहुंच जाना सोचना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी भारत हमेशा चौकन्ना रहा है, देश हमेशा इस स्थिति में रहता है कि कोई भी आपदा विपदा से निपटी जाए। तो कल जो मॉक ड्रिल है वो वहां बुलंदशहर में, आपको क्या लग रहा है, लोगों को आपस में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जैसा कि अभी पंकज जी ने 1971 5 दिसंबर का जिक्र किया, तो तब भी यही हुआ था, ब्लैकआउट होता था, शाम को लोगों को बताया जाता था। अब आप बुलंदशहर के बारे में आज 6 मई 2025 को बताइए क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही जो बुलंदशहर की जिलाधिकारी सुरुचि जी, उन्होंने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। जो कल यहाँ पर शाम को 4 बजे ये मॉक ड्रिल चालू होगा। हालांकि सुबह 9 बजे से अदरवाइज जो कस्बे हैं उनमें भी ये मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा 9 बजे से। जो कि स्कूल कॉलेज हैं, उनको जो छात्र हैं उनको समझाया जाएगा, यदि कोई हवाई हमला किसी तरीके का होता है कैसे वहाँ लोगों को बचाव कर रहे हैं। यदि अब नरोडा एटॉमिक पावर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी सीआईएसएफ का डेरा है, वहां पर सुरक्षा उन्हीं के हाथों में है। लेकिन अब जो मॉक ड्रिल के लिए जो लगाए गए हैं वो होमगार्ड्स लगाए गए हैं, तमाम जो सिपाही हैं उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है, जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और ये बताया गया है कि कोई यदि हवाई हमला किसी तरीके का होता है तो किस तरीके से अपने आप को डिफेंस करना, बचाना है। और लोगों को वहां पर इकट्ठा करके उन्हें जागरूक किया जाएगा।
जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी-बड़ी, उनके लोगों को वहाँ समझाया जाएगा कि किस तरीके से कोई यदि हमला होता है, कोई बिल्डिंग पर अटैक होता है, बिल्डिंग गिरती है, आगजनी होती है और आग से फायर फाइटर जो लगाए गए हैं, वो लोगों को समझाएँगे किस तरीके से वहाँ आग से बचाव किया जाएगा। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहाँ भी सभी कर्मचारियों को बोल दिया गया है, जो भी घायल आएगा उनका उपचार तुरंत तरीके से करना है। तो इस तरीके की अभी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। ठीक है सुमित। सुमित, आपने कहा कि डीएम ने आज मीटिंग की है, सारे तरीके से है, कल सुबह 9 बजे से शुरू होना है, 9 बजे से। तो क्या कोई प्लान पहले से तो बताया नहीं जाएगा? तो आप ये डीएम ने क्या कहा है, 9 से 4 के बीच में होना है या 9 बजे वो मॉक ड्रिल होगी? क्योंकि ये तो अचानक मॉक ड्रिल का मतलब ही यही होता है कि कभी कभी लोग समझ ही ना पाए ये ऐसा हुआ है, उनको बताया जाएगा। देखिए, नरोरा एटॉमिक पावर जो जहाँ जगह है, नरोरा में डिवाइस से करीब 16 किलोमीटर पड़ता है, बुलंदशहर से 70 किलोमीटर है। तो वहाँ पर जो मॉक ड्रिल होगी वो शाम को 4 बजे शुरू होगी। अन्यथा अन्य कस्बों में वो सुबह 9 बजे से चालू हो जाएगी। पहले वहाँ सायरन बजाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। उसके बाद ही लोगों को बचाव के जो कार्य हैं, हवाई हमले के बाद में वो बताए जाएंगे। ठीक है सुमित जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलूंगा पंकज चतुर्वेदी के पास। पंकज जी, क्या तैयारी है पूरे प्रदेश स्तर पर? किस तरीके से आज दिन भर गहमा गहमी रही और क्या सियासत भी कुछ देखने को मिली इसमें? आपने आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की। देखिए, पहले बात करते हैं जो कल चूंकि मॉक ड्रिल होनी है उसको लेकर के आज सुबह जब केंद्रीय गृह सचिव के साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी एडीजी येलो अमिताभ व्यास और मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव जो पूर्णकालिक हैं वो बाहर हैं, तो उनके स्थान पे अनिल कुमार जो कार्यवाहक मुख्य सचिव हैं वो बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रमुख सचिव गृह दिल्ली में थे तो वहां से वो जुड़े। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश निर्देश है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है। लखनऊ के कल पुलिस लाइन में 5 बजे ये कार्यक्रम होगा मॉक ड्रिल, लेकिन लखनऊ में 2 जगह चिन्हित किए गए थे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। एक बक्सी का तालाब, क्योंकि बीकेटी एयरफोर्स का बड़ा सेंटर माना जाता है लखनऊ में, तो हालांकि उसकी समय और डेट को लेकर के अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन लखनऊ के पुलिस लाइन में कल 5 बजे कार्यक्रम होगा। और ये सुबह से चीजें आज लोक भवन में बैठ के शुरू हो गई थी, चूंकि उसके बाद कैबिनेट की बैठक थी, फिर पूरा मंत्रिमंडल की बैठक थी, तो इन सब बैठकों के बीच ये मामला निकल के आया। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी करेंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो तो करेंगे ही, और उन्होंने पूरे प्रदेश में इसको एक अपने स्तर से करने का भी निर्णय लिया है। जहां तक सियासत की बात है तो आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। पंकज, वो राजा भैया वाले प्रकरण पर दोबारा आऊंगा। मैंने कहा कि इस मॉक ड्रिल को लेके, क्योंकि सुबह मीटिंग हो चुकी थी, पहलगाम पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था उसको लेकर के जब सवाल किया गया, जब उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले पीएम जाने वाले थे लेकिन खुफिया इनपुट के बाद नहीं गए, तो देश की जनता को ऐसे क्यों छोड़ दिया, सुरक्षा क्यों नहीं दी? बिल्कुल। तो अखिलेश यादव इस पे बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे सहयोगी दल जरूर है लेकिन मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। इस समय पूरे देश को प्रधानमंत्री एक तरीके से इशारा किया कि चूंकि जब एक तरीके से सर्वदलीय बैठक हो चुकी है तो उन्होंने ये भी कहा भारत सरकार निर्णय लेगी, सर्वदलीय बैठक बुला ले अगर कोई फिर से क्लेरिफिकेशन चाहिए। पंकज जी, आज ये खबर वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो संविधान बचाओ रैली में रांची में थे, उन्होंने बड़ा हमला किया, बोले हम साथ में हैं, लेकिन ये साथ में ये भी कह गए कि पीएम के पास इंटेल था 3 दिन पहले का, जो पंकज चतुर्वेदी ने अभी वो किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस में ये किस तरीके से स्ट्रेटजी है जब इस समय देश में ये हालात हैं और देश एकजुट है? आप सर्वदलीय बैठक में कह चुके हैं, राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में थे, वहां भी गए तो उन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान, क्या सियासी नहीं देखा जाए कि सियासी माइलेज इसमें भी ढूंढ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और मुझे लगता है अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि इस समय पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है।
मैं अखिलेश यादव की तारीफ करना चाहूँगा और देश के तमाम उन नेताओं को की तारीफ करना चाहूँगा। असुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ करना चाहूँगा। आपने देखा कि हमारे ही नेटवर्क में किस तरीके से उनका इंटरव्यू शिकारा में किया और वो किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ गरजे। सवाल ये उठता है कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था, नहीं था, किस तरह की समस्याएं हैं। ये वॉर के बाद जब वॉर खत्म होगा, जब देश इंट्रोस्पेक्ट करेगा, आंतरिक बातों को का आकलन करेगा, परखेगा, जांचेगा, तब हम आपस में बहुत तरह की चीज़ों को लेकर के नुक्ताचीनी कर सकते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा माहौल है जिसमें देश के साथ तमाम सियासी पार्टियों को खड़ा होना चाहिए और ये बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि दुनिया को ये मैसेज जा सके कि पूरा भारत देश एकजुट है, साथ खड़ा है। अगर हम इस समय नुक्ताचीनी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी को ब्लेम करते हैं, आईबी को ब्लेम करते हैं, रॉ को ब्लेम करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिखेगा कि हम एक डिवाइडेड हाउस हैं। और जब भी नेशन, कोई भी नेशन वॉर के मुहाने पर खड़ा होता है और उसको यह पता होता है कि देश के भीतर किसी मुद्दे पर काफी ज्यादा मतभेद है, तो उसका फायदा दुश्मन उठाना चाहता है। मुझे लगता है कि कल चाहे अजय राय का बयान हो या आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो, ये राइट टाइम नहीं है इस तरह की बात करना। कल अजय राय का जो बयान था वो निश्चित तौर पर बचकाना था। तमाम सारे घटक दल जो उनके दोस्त हैं, एलआई हैं, उन्होंने भी उनको डिफेंड नहीं किया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला उसको लेकर के आप देखिए कि अखिलेश यादव कैसे इस बात पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो स्किप कर गए, अपने दोस्त के साथ खड़े नहीं रहे और उन्होंने कहा अभी पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। तो ये एक मैच्योर्ड स्टेटमेंट है और अभी इसी की जरूरत है। मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे बीच में किसी भी तरह का मनभेद नहीं होना चाहिए और हमें एक साथ देखना चाहिए।